देखो यार, ऐसा है कि जो हमारा हेल्थ है वो भी एक अजीब गेम है। जब हम ठीक होते हैं ना तो हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर ये तभी तक अच्छा लगता है जब तक बॉडी हमें कोई सिग्नल देना शुरू नहीं कर देती। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो डिसेस हमें आज आईसीयू में दिखाई देती है ना, वो अचानक आईसीयू में नहीं पहुंचती, वो साइलेंटली कई सालों से बिल्ड हो रही होती है। जैसे हार्ट अटैक, वो हमें उस दिन दिखाई देता है, पर असल में ये 8-10 साल पहले से ही शुरू हो चुका होता है। सेम डायबिटीज, जब डायग्नोस होता है तो हम एक अलग ही शॉक में चले जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि वो असल में 5 साल पहले से ही हमारा पेनक्रियास स्ट्रगल कर रहा होता है। और किडनी फेलियर तब डिटेक्ट होता है जब हमारा किडनी 70 से 80% काम करना बंद कर चुका होता है। इसमें प्रॉब्लम डॉक्टर्स की नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो टाइमिंग की है। आज का जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा डैमेज के बाद एक्टिवेट होता है, पर फ्यूचर का जो हेल्थ केयर होगा वो डैमेज से पहले एक्टिवेट होगा। और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए एआई का एंट्री होगा। एआई हमारे लाइफ में वरदान के जैसा काम करेगा। देखो, जैसे बीमारी डायबिटीज हो या हार्ट अटैक हो या किडनी फेलियर हो, वो अचानक से नहीं होता है। एक्चुअली बॉडी के अंदर 3 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज जो है वो साइलेंटली होता है। इस स्टेज में बॉडी के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम हो रहा होता है। इस लेवल पे बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है, जैसे सिग्नल्स थोड़े शिफ्ट होते हैं, इन्फ्लेमेशन थोड़े से बढ़ते हैं, हार्मोन्स रेजिस्टेंस बनाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और ऑर्गन्स वर्कलोड बढ़ाता है। पर इस स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होता, इसलिए हम इससे चीजों को इग्नोर करते हैं, हम इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। पर दूसरी फेज जो होती है उसे बोलते हैं एडॉप्ट फेज, और यहीं पे जो हमारी बॉडी है वो जुगाड़ से चलने लगती है। जैसे जो हमारा पेनक्रियास है वो एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है, लीवर जो है हमारा शुगर को बैलेंस करता है, हार्ट जो है ऑक्सीजन का डिमांड मैनेज करता है, किडनी का जो फिल्टराइजेशन है वो काफी हार्ड हो जाता है, और जो हमारे ब्रेन का स्लीप पैटर्न है वो काफी ट्विक हो जाता है। और उस टाइम तक जो हमारी बॉडी है वो क्वाइटली काफी फाइट कर रही होती है इन सब चीजों से। और अब आता है तीसरा फेस, जो कि होता है कोलैप्स फेस। और इस फेस में हमारी बॉडी बोलती है बस अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी स्टेज में पेनक्रियास जो है वो कोलैप्स करता है, जिससे डायबिटीज हो जाता है। फिर हमारा हार्ट कोलैप्स होता है, जिससे अटैक आते हैं। और जब किडनी कोलैप्स होता है तो फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है। और लोग इसी कोलैप्स फेस में डॉक्टर के पास भागे फिरते हैं। और इसी फेस में जो हमारा डायग्नोसिस होता है वो काफ़ी लेट होता है, ट्रीटमेंट काफ़ी एग्रेसिवली होता है, और पैसा का तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा लगता है। आज जो है हम हेल्थ को स्नैपशॉट में मेजर करते हैं। जैसे किसी एक दिन ब्लड प्रेशर को टेस्ट कर लिया, किसी एक दिन शुगर टेस्ट कर लिया, और किसी एक दिन ईसीजी करवा लिया। इसको हम कभी कभी करवाते हैं, एक आध दिन करवा लिए तो करवा लिए, पर सिर्फ एक रिपोर्ट के फोटो से स्टोरी पूरी पता नहीं चलती। स्टोरी पता चलती है फुल मूवी देखने से। और जब फ्यूचर में होगा वो हमारा हेल्थ स्नैपशॉट में नहीं, टाइमलाइन में मेजर होगा। जैसे बीपी मंथ बाय मंथ, ग्लूकोज डे बाय डे, स्लीप नाइट बाय नाइट, और स्ट्रेस इवेंट बाय इवेंट। और ये पैटर्न जो है वो हमें टाइमलाइन में शो होगा, और टाइमलाइन हमें प्रेडिक्शन में अलाउ करेगा। लोग अक्सर एक गलत सवाल पूछते हैं, क्या एआई डॉक्टर को रिप्लेस करेगा? नहीं, ये क्वेश्चन ही बिल्कुल बेकार है। सही सवाल ये होना चाहिए कि एआई डिसीज को कितना पहले डिटेक्ट करेगा। फ्यूचर में डायग्नोस सिम्टम्स के बाद नहीं होगा, सिग्नल के पहले होगा। और यहीं पे सारा गेम चेंज होगा। फ्यूचर में जो हार्ट अटैक है वो इमरजेंसी नहीं होगा, वो अपॉइंटमेंट होगा। जैसे एआई बोलेगा आर्टरी स्टीफ हो रही है, ब्लॉक बिल्ड हो रहा है। विंडो जो है वो 150 से 200 दिन के बीच का है, और इस बीच में आप इवेंट को अवॉइड कर सकते हैं। फ्यूचर में एआई के काफी स्मार्ट डिवाइसेस आ जाएंगे जिसको हम बॉडी में पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट रिंग हो गया। ये हमेशा 24 आवर्स हमारे बॉडी के साथ रहेगा। और फ्यूचर के जो वेरिएबल हैं वो 4 सिस्टम को रीड करेंगे। पहला जो होगा वो हार्ट होगा, ये हार्ट रेट को, एचआरवी, ऑक्सीजन, रिदम को ट्रैक करेंगे। दूसरा जो होगा वो मेटाबॉलिक को ट्रैक करेंगे, जैसे आपका ग्लूकोज स्पाइक, इंसुलिन सेंसिटिविटी, कार्ब टॉलरेंस और फैट स्टोरेज के बिहेवियर को ये सब रीड करेंगे।
तीसरा जो होगा वो हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रैक करेगा, जैसे स्ट्रेस का लोड, स्लीप साइकिल, आरईएम वर्सेस डीप स्लीप, और कॉग्निटिव फैटिग को कैप्चर करेगा। और चौथा जो होगा वो रेस्पिरेटरी को ट्रैक करेगा, जिसमें हमारा रात का ऑक्सीजन डीप्स होगा, और एपनिया एपिसोड और स्नोरिंग इंटेंसिटी और CO2 कॉम्पनसेशन को डिटेक्ट करेगा। आज हम इन सब चीजों को मेजर कर ही नहीं पाते, पर फ्यूचर में ये हमारे डेली रूटीन में होगा। और AI इन सिग्नल्स को आइसोलेट करके नहीं, आपस में मर्ज करके समझेगा, जैसे BP प्लस HRV प्लस ग्लूकोज प्लस स्लीप प्लस स्ट्रेस, जिससे वो हमारा हार्ट रिस्क का स्कोर को बताएगा। और डॉक्टर के पास पहली बार इंसान का बॉडी मैप होगा। आज के डेट में जो हमारे हेल्थ केयर में है उसमें हाइप भी है और काफी कंफ्यूजन भी है। और लोग फिर वही सवाल पूछते हैं, क्या AI डॉक्टर को रिप्लेस करेगा? वो गलत पूछते हैं, क्योंकि AI डॉक्टर को रिप्लेस नहीं, डॉक्टर को एम्पावर्ड बनाएगा। जबकि रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि AI डिसीज को कब तक पकड़ पाएगा। आज के डेट में हम डिसीज को सिम्टम्स के बाद पकड़ते हैं, पर फ्यूचर में हम डिसीज को सिग्नल के पहले पकड़ेंगे, और यही रियल रिवॉल्यूशन होगा। एक सिंपल लॉजिक को अंडरस्टैंड करो। डिसीज सिम्टम से पहले बॉडी के सिग्नल को चेंज करती है, जैसे हार्ट अटैक से पहले हमारा HRV ड्रॉप होता है, BP पैटर्न शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन वेरिएशन आता है, और जो हमारी गहरी नींद है वो रिड्यूस होते जाती है। पर उस समय हम कुछ फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय डैमेज नहीं हुआ होता है, उस समय सिर्फ डिस्टर्बेंस चल रही होती है। और आज हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम इसको मेजर ही नहीं कर पाते हैं। फ्यूचर में ये AI डिस्ट्रप्शन को स्कैन करेगा, और ये बायोलॉजी लेवल प्रिवेंशन है। AI का काम सिर्फ सिग्नल को कलेक्ट करना नहीं है, AI का काम है सिग्नल को समझना। और अभी आपको इस दोनों डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, तो कृपया ध्यान से सुने। AI पैटर्न देखते ही ये 100% नहीं बोलता कि इवेंट होने ही वाला है। AI बस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। जैसे AI देखता है HRV ड्रॉप प्लस स्लीप डिस्टर्बेंस इक्वल टू, इससे उसको लगता है कि दिल का धड़कन रुकने वाला है। AI इस चीज को बोल सकता है कि अगले 200 दिन में कार्डियक इवेंट का 72% प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है। इससे ये होगा कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों के पास टाइम का एडवांटेज होगा। पर सच ये भी है कि आज के डेट में डॉक्टर को बहुत सारा चीज को फेस करना पड़ता है, जैसे पेशेंट जो है वो कोलैप्स फेस में आता है, डॉक्टर को कैचअप करना पड़ता है, स्टेबलाइज करना पड़ता है, और फिर ट्रीट करना पड़ता है। पर फ्यूचर में जो वर्कफ्लो है वो बिल्कुल उल्टा होगा। पहले डॉक्टर मॉनिटर करेंगे, फिर इंटरवेंट करेंगे, और फिर प्रिवेंट करेंगे। डॉक्टर्स जो हैं वो स्मार्ट नहीं होंगे, डॉक्टर्स जो हैं वो एम्पावर्ड होंगे। एम्पावर्ड डाटा से आता है, और डाटा टाइम से आता है, और टाइम प्रिडिक्टिव सिग्नल से आता है। आज के डेट में जो हॉस्पिटल है वो इमरजेंसी ICU से भरा पड़ा है, पर फ्यूचर में जो वर्कलोड है वो काफी शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ICU से OPD में, इमरजेंसी से मॉनिटरिंग में, और सर्जरी से इन्वेंटेशन में। हॉस्पिटल का जो बिजनेस मॉडल है वो रिएक्टिव नहीं, प्रिडिक्टिव होगा। फ्यूचर में पेशेंट डॉक्टर के पास तब जाएगा जब इवेंट को अवॉइड करना हो, ना कि इवेंट को सरवाइव करना हो। आज का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो क्रोनिक्स और सिम्टम बेस्ड है। फ्यूचर में जो दवाई है वो बीमारी होने के बाद नहीं, बीमारी होने से पहले ऑप्टिमाइज होगा। आज की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डैमेज होने के बाद पे करती है, पर फ्यूचर में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डैमेज को अवॉइड करवाने के लिए पे करेंगी। और इसमें मजे की बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी कि आदमी बीमार ना हो, और पेशेंट चाहेगा कि हम खुद बीमार ना हो। AI इन दोनों को आपस में अलाइन कर देगा, और यही तो है AI जो फ्यूचर को एम्पावर्ड बना देगा। हेल्थ एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं होता, हेल्थ जो है वो सारे घर की प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर हार्ट अटैक आता है तो फिर सैलरी रुक जाती है, हॉस्पिटल बिल्स आते हैं, ट्रैवल होते हैं, जिससे काफी टेंशन बढ़ने लगता है, फैमिली अनसर्टेन होती है, और बच्चों को भी संभालना पड़ता है उस दौरान। वहीं अगर हम कैंसर की बात करें तो जिसमें हमारा कीमो साइकिल चलता है, हमारा हियर लॉस तक हो जाता है, और फाइनेंशियल लोड का तो आपको पता ही है कि कितना पैसा लगता है।
जिससे बच्चों की स्कूलिंग पे फर्क पड़ता है, हमें कहां कहां से लोन लेना पड़ता है और हम काफी कर्जे तक में डूब जाते हैं। और डायलिसिस की बात करें तो उसमें हमारा लाइफ ही टाइमलाइन बन जाता है। जैसे 3 दिन डायलिसिस, उसके बाद 3 दिन का रिकवरी और 0 दिन का ग्रोथ होता है। अगर डिसीज जो है वो पहले फेज में डिटेक्ट हो जाएगा तो फैमिली का पूरा ट्रेजेक्ट्री पूरा चेंज हो जाएगा। फियर कन्वर्ट होता है कंट्रोल में और चार्ज कन्वर्ट होता है प्लानिंग में। इंडिया का जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो काफी डिनाई करने वाला है। जैसे जब कोई बीमारी होता है तो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, देख लेंगे, बाद में चलते हैं, बाद में दिखवा लेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं इन सब चीजों के लिए। और कुछ लोग तो और महान होते हैं, वो बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। और ये डिले डिसीज के लिए फर्टाइल ग्राउंड है। पर फ्यूचर में जो कल्चरल है वो काफी शिफ्ट हो जाएगा। जैसे लेट चेक से अर्ली इंसाइट्स में, जैसे कार सर्विसिंग पे जाती है इंजन वार्निंग से पहले, वैसे ही बॉडी सर्विसिंग पे जाएगी सिग्नल्स पर। एक्चुअली इंडिया का जो हेल्थ केयर है वो मेट्रो सिटी का प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे गांव में है, हमारे विलेज में है। सिटी में तो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं पर हमारे गांव में तो डायग्नोसिस तक नहीं हो पाता। और डायग्नोसिस नहीं तो ट्रीटमेंट बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। एआई कियोस्क, टेलीमेडिसिन और क्लाउड रेडियोलॉजी गांव के लेवल पे डायग्नोसिस को ले आ सकते हैं। और जो हेल्थ केयर है वो प्रिविलेज नहीं, एक्सेसिबल बन सकता है। इंडिया के हेल्थ केयर में रियल किलर पैसा नहीं, लेट टाइमिंग है। जैसे अगर किसी को पहले डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है तो उसका इलाज 500 से 1000 रुपए के आसपास हो सकता है। वहीं अगर लेट डिटेक्ट करोगे तो ये अमाउंट बढ़ के 10,000, 20,000, 40,000 कुछ भी हो सकता है। वैसे ही अर्ली कार्डियक मॉनिटरिंग अगर पहले हो जाए तो हमारा इलाज 10,000, 20,000 में हो सकता है। वहीं अगर ये चीज को हम लेट करेंगे तो यही खर्चा बढ़ के 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है। अर्ली किडनी प्रोटेक्शन जो है वो 1000 रुपए से 2000 रुपए के आसपास हो सकता है। पर अगर यही चीज को हम लेट करें तो 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी लग सकता है और ये लाइफ टाइम चलते रहता है। पर एआई जो है वो कॉस्ट को रिवर्स करता है। जैसे लेट से अर्ली, आईसीयू से ओपीडी, सर्जरी से मॉनिटरिंग, कीमो से स्क्रीनिंग और डायलिसिस से प्रोटेक्शन। और ये चीज हमारे जीडीपी लेवल तक को इम्पैक्ट करेगा। अब एक रियल सिनेरियो इमेजिन करो। मान लो कि एक पुणे का शहर है जिसमें एक आदमी है जिसका उम्र हो रहा है 40 साल और सुबह सुबह उसका स्मार्ट वॉच एक सिग्नल सेंड करता है, जैसे रिकवरी लो का, एचआरवी ड्रॉप का, स्ट्रेस हाई का। और ये जो अलर्ट है वो पैनिक नहीं, एक वार्निंग के जैसा होता है। और वही 3 महीने के बाद जो वेरिएबल है हमारा एआई वो डिटेक्ट करता है। जैसे कार्ब रिस्पॉन्स जो है वो पुअर है, ग्लूकोज का लेवल काफी स्पाइक हुआ है और इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी लो हुआ पड़ा है। और फिर तुरंत वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बोलता है, जिससे जो है वो उसका इवेंट को डिले किया जा सकता है या फिर अवॉइड किया जा सकता है। वहीं अगर सेम इंसान अभी 2026 में जी रहा होता तो क्या होता? डायग्नोसिस में ही 5 से 7 साल लग जाता, फिर उसका पेनक्रियास कोलैप्स होता और फिर उसे जीवन भर के लिए दवाई खाना पड़ता और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता। एक्चुअली हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है वो बीमारी नहीं होता, वो अनसर्टेनिटी होता है। और अनसर्टेनिटी फियर बनाता है, फिर फियर डिले बनाता है और डिले डैमेज बनाता है और फिर डैमेज हमें आईसीयू में भेज देता है। पर एआई अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करेगा और अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है तो चॉइस काफी बेटर हो जाती है। फ्यूचर का जो हेल्थ केयर है वो लेट ट्रीटमेंट नहीं करेगा, वो अर्ली कंट्रोल करेगा। आज हेल्थ केयर लॉस मिनिमाइज करता है, फ्यूचर में हेल्थ केयर लॉस प्रिवेंट करेगा और प्रिवेंटेशन डिग्निटी होता है। और एक बात आपको पता है, एआई हेल्थ केयर कोई साइफाई मूवी नहीं है, ये रियलिटी है जो कि 2030 तक आपको, हमको, सबको दिखने लगेगा। क्योंकि ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो आज नहीं आ रहा है, कल नहीं आएगा, लेकिन 2030 तक ये चीज पॉसिबल होगा ही होगा। और ये डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, डॉक्टर्स को एक सुपर पावर देगा, डॉक्टर को काफी स्ट्रॉन्ग, काफी एम्पावर्ड बना देगा।
एआई पेशेंट को हेल्पलेस नहीं, इंफॉर्मेटिव बना देगा। पेशेंट के पास हर वो नॉलेज होगा, हर वो इंफॉर्मेशन होगा कि उसके बॉडी में क्या हो रहा है, उसकी बॉडी कैसे काम कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा एआई की वजह से। आज हम भले एआई को कितना ही इग्नोर करें, बहुत लोग एआई को इग्नोर करते हैं, पर ये वक्त एआई को इग्नोर करने का नहीं है, एआई को समझने का है, एआई के साथ चलने का है। एआई हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। तो प्लीज एआई को आप हल्के में मत लो। एआई फ्यूचर है। जितना ज्यादा हो सकता है एआई के बारे में सीखो, एआई को समझो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे समझे, कैसे सीखे, तो आप हमारी वीडियो को देखो। वीडियो देखने में बहुत टाइम नहीं लगता है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐसे वीडियो जिस पे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एआई के बारे में वो चीजें सीखने के लिए मिलेगी जो दुनिया में अभी बहुत कम लोग को पता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको दुनिया से हट के काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा, एआई के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसे बदलने वाली है, दुनिया में कैसे एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप एआई हेल्थ केयर को किस नजरिए से देखते हो, आप एआई हेल्थ केयर के बारे में क्या सोचते हो। क्या फ्यूचर में एआई हमारे लिए वरदान साबित होगा, और अगर वरदान साबित होगा तो हमारे लिए और क्या क्या कर सकता है, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो आप सोच के समझ के कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।